ये है दिल्ली दर्पण। मेरे वो थे मामा थे, वो कंपनी से उसी कंपनी में काम कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे, उनके ईंटा सर पे गिरा, वो वहीं गिर गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, उनके टाँके लगे इधर पूरे। 26 सेकंड में टोटल खत्म ही पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। तो डिब्रीज गिरने से इम्पैक्ट पास वाली जो खाली जगह थी उस पर हुआ है। उसके अंदर आंटी को नुकसान हुआ है, जो अंदर जो भी बच्चे वगैरह थे, मेडी जी कुछ स्टूडेंट थे, कुछ यहाँ के थे, वो बच्चे जो चाय पानी पी रहे थे, वो उन सब पे इम्पैक्ट हुआ है। नाम है असद अहमद और आज मैं मौजूद हूँ साकेत के साजुलाबाद के उसी वेस्टर्न मार्ग पर जहाँ शनिवार शाम एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये सिर्फ एक इमारत नहीं गिरी, बल्कि भ्रष्टाचार की नींव पर बनी दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ने 6 मासूमों को मलबे के नीचे जिंदा दफन कर दिया। ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया गया एक सामूहिक कत्ल है। ये मैं बेवजह नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि ये बिल्डिंग मार्च से झुकी हुई थी, स्पष्ट तौर पर झुकी हुई थी। और यहाँ के रहने वाले लोगों ने लिखित में एमसीडी को कई बार शिकायत की, पर साहब मजाल है कि एमसीडी कभी हादसा होने से पहले कार्रवाई कर दे। एमसीडी ने सिर्फ मालिक को 1-2 नोटिस दिए और चैन की नींद सोती रही। वहीं दूसरी तरफ यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहीं के लोगों के वोटों से अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो इस तरह आँख मूंद कर बैठे रहे जैसे उनकी पब्लिक के प्रति कोई जिम्मेदारी ही ना हो। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पर और हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मौजूद अधिकारियों से कि क्यों अभी तक उनके पास लापता लोगों की कोई पुख्ता लिस्ट नहीं है, क्यों मलबा हटाने का काम इतने धीरे धीरे चल रहा है कि 2 दिन से अभी तक हट ही नहीं पाया, और क्यों प्रशासन इतना निश्चिंत है कि इस बचे मलबे के नीचे कोई और जो लापता लोग हैं उनमें से कोई ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग नहीं लड़ रहा है। चलिए जानते हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग एक्चुअली कोलैप्स हुई है, उसमें कई जगह सुनने में आ रहा है, कई जगह क्या था, कुछ मैच नहीं था, उसमें कोई मैच नहीं था, कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। जो बिल्डिंग एक्चुअली कोलैप्स हुई है उसके अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस चलते हैं, जो फ्राइडे मतलब मंडे टू फ्राइडे जो 5 डेज चलते हैं। तो शुक्र था कि वहाँ पे वीकेंड था, इसलिए शनिवार को उसमें लोग ज़्यादा थे नहीं, तो वहाँ पे कोई नहीं था। जो एक्चुअली इम्पैक्ट हुआ है वो पास में एक छोटा कैंटीन टाइप चलाती है आंटी, नेपाल से थे, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, तो वो भी अंदर ही फंस गए थे। तो वो डिब्रीज आके बिल्डिंग गिरी, कोलैप्स हुई, तो 26 सेकंड में टोटल खत्म ही पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। तो डिब्रीज गिरने से इम्पैक्ट पास वाली जो खाली जगह थी उस पर हुआ है। उसके अंदर आंटी को नुकसान हुआ है, जो अंदर जो भी बच्चे वगैरह थे, मेडी जी कुछ स्टूडेंट थे, कुछ यहाँ के थे, वो बच्चे जो चाय पानी पी रहे थे, वो उन सब पे इम्पैक्ट हुआ है। बाकी ना इधर कोई आसपास में ना मैच चलता है, ना कोई यहाँ पे पीजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह थे। सर सब हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट ही, हम ही जब इम्पैक्ट हुआ तभी हम लोग 3 मिनट में 4 मिनट में हम लोग यहीं थे, और हम लोग तब से बचाव कार्य कर रहे थे। और अभी 26 घंटे ना सोए थे ना खाए थे, लगातार वहीं थे, और अभी भी यहीं पे है कि कम से कम अभी कोई निकलेगा तो नहीं, भगवान ना करे, बट जो बचाव हम लोग कर सकते हैं करेंगे। मैं सर आसपास ही हूँ, हाँ मतलब ये बहुत नियरेस्ट हूँ, तो सब जानता हूँ सर, हूँ मैं भी किसी काम में ही हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है ना। सिर्फ ये बताइए कितने लोग आपके हिसाब से कैजुअलिटीज? सर जो कैजुअलिटीज़ हुई है उनको हमने नाम भी उनका दिया है, जो आंटी थी उनका भी नाम हमने जो पुलिस को दिया है, हमने लिख के दिया है। पार्वती जी उनका नाम था। जो एक्सपायर हुए हैं, जो 4 बच्चे जो थे, उनका भी हमने बताया है पूरा, और सब उन्होंने पूरी हमने लिस्ट दी। अभी मैं बोलूँगा कुछ, क्योंकि मैं सोया भी नहीं हूँ, तो मैं अभी कुछ और बोलूँगा, कुछ नहीं निकलेगा, बट पूरी लिस्ट दी है ऑलरेडी, मीडिया पर चल भी रही है, PTI को भी दी है, NI को भी दी है, प्रॉपर लिस्ट है, उससे बाहर कोई भी नहीं हुआ है। आप यकीन करिए, हम लोग यहीं थे 24 घंटे से, सबके नाम सहित हमने दे रखे हैं, बट वर्जन सही जाए, जो है वो सही जाए, वो चीज़ है। आप इस जो कार्रवाई हुई है इससे सेटिस्फाई है? अब सेटिस्फाई तो अभी तो निकालना प्राथमिक तो काम ये है कि कम से कम जान जाए, कम से कम हानि हो। पहले एक बार इनको निकाल लें, उसके बाद फिर जिम्मेदारी तय करना है, काम कल से करेंगे। एक बार पहले निकाल लें, क्योंकि हम भी 8 घंटे यहीं खड़े हैं। कोई हो सकता है? उम्मीद अभी तो इसमें बिल्डिंग में तो मुझे लगता नहीं कोई होगा, क्योंकि अब
चांस भी सर्वे बिल्कुल नील है इसमें, बट इसमें भी कब तक मलबा निकलेगा वो भी सब साहब अगर बता रहे हैं कि निकालेंगे तब ठीक होगा। अब देखते हैं सर आगे क्या होता है, बट भगवान अच्छा ही करे सबके लिए, उसमें कोई ना निकले। ये जो हादसा हुआ शनिवार शाम को, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? देखो ये बिल्डिंग भी बहुत पुरानी थी, कम से कम 10 साल 15 साल पुरानी बिल्डिंग थी ये। तो बताया जा रहा था इसके ऊपर और मंजिल बनाई जा रही थी, तो जो पिलर थे ना, पिलर सपोर्ट नहीं कर पाए। वो इसमें स्टूडेंट भी पढ़ते थे, ऑफिस भी थी, ये सब बताया जा रहा है हमें भी। कुछ आइडिया है इसमें क्या क्या था? कोचिंग मेस बता रहे हैं लोग, मतलब ऊपर बिल्डिंग भी बन रही थी और कोचिंग भी थी इसके अंदर। बाकी थे एक मतलब मेरे वो थे मामा थे, वो कंपनी से उसी कंपनी में काम कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे, उनके ईंटा सर पे गिरा, वो वहीं गिर गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाए गए, उनके टाँके लगे इधर पूरे इतने हिस्सा में। तो अभी इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है, घर पर आ गए, मतलब खतरे से बाहर है। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों ने कभी शिकायत की होगी बिल्डिंग के बारे में एमसीडी को, तो एमसी मतलब मालिक से शिकायत की होगी, उन्होंने क्या बोला? कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट था कुछ इसके पीछे? मतलब ऐसा नहीं था कुछ भी इसके पीछे, मतलब ये बिल्डिंग बनाए जा रहे थे अच्छे से, मतलब काम वाम सही चल रहा था, इनने उसका ध्यान नहीं दिया, पिलरों का वो क्या कहते हैं नमी का ध्यान नहीं दिया नीचे से, एक है इसलिए वो पिलर फट गए, नीचे बिल्डिंग गिर गई। एमसीडी को लिखित में शिकायत की थी तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? उसका तो मुझे ही पता नहीं है इस चीज़ का। मैं जब ये हादसा हुआ था मैं इधर ही था पूरे, मतलब मैं खुद 1-2 बजे गया हूँ घर अपने, यहाँ पूरी रात था, शनिवार की रात में था बहुत एम्बुलेंस जा रही है कि किसी के कोई माथा का फटा हुआ है, पैर टूटे हुए हैं। तो यहाँ पे पीजी और कोचिंग मेस वगैरह चलता था, तो सिर्फ 6 लोगों का मतलब 6 लोगों का मरना थोड़ा सस्पिशियस नहीं लगता आपको? लगता है कि नाम छुपाए जा रहे हैं? अब ये तो अब इसका तो मुझे भी नहीं पता, ये तो अपनी अब वही पता पाएगी अपनी सरकार, पुलिस जो है ये सब। मतलब नंबर कितना था? कुछ आइडिया है कितने लोग इसमें रहते थे? उससे थोड़ा आइडिया होगा कि क्या आंकड़ा होगा। ये देखो अब शनिवार का टाइम था, तो उस टाइम होती है सबकी छुट्टी उट्टी होती हैं, तो उसका तो आंकड़ा तो अभी वो तो अब तो मलबा गिरा है उसके, वो तो अब वो जब हटेगा मलबा उसके बाद ही पता चलेगा कितनी डेड बॉडी है नीचे। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप बिल्डिंग मालिक पे, आपके मामा के साथ जो हुआ है उसके बाद? मैं तो ये कहना चाहूँगा उसे भाई सज़ा दी जाए, क्यों बना रहा है जब तुम्हें परमिशन कम की बनी है, तुम ऊपर क्यों खींच रहे हो और बिल्डिंग क्यों खींच रहे हो? मैं तो यही कहूँगा उसे पकड़ो जो भी है, इतना ही। किताबों के पन्नों से अपना भविष्य गढ़ने आए बच्चे आज मलबे के नीचे दफन हो चुके हैं। एमसीडी के भ्रष्ट तंत्र की भूख ने आज 6 परिवारों के चिराग बुझा दिए और इस देश से छीन लिए 3 इंजीनियर और 2 डॉक्टर। और आज और माँ बाप और कई माँ बाप अभी भी इस मलबे के पास बैठकर अपने बच्चों के ज़िंदा होने की दुआएं मांग रहे हैं। इस गुनाह की सज़ा सिर्फ 2 इंजीनियरों का सस्पेंशन नहीं हो सकती। जब तक इस इमारत का मालिक और एमसीडी के सफ़ेद पोश सलाखों के नीचे नहीं पहुंच जाते, तब तक ये जंग जारी रहेगी और हम इस खबर के हर पहलू पर नज़र बनाए रखेंगे और आप और प्रशासन से जवाब मांगते रहेंगे। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ मैं असद अहमद, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।